दोस्तों यूपी पीसीएस की परीक्षा जो कि अभी हाल ही में 12 जून को संपन्न हुई थी। तो ऐसा पहली बार नहीं है कि प्रश्नों पर विवाद हुआ, और ऐसा भी नहीं है कि 2022 में जो परीक्षा हुई इस पर कोई विवाद नहीं है। कई सारे प्रश्न हैं जिस पर परीक्षा होने के बाद से ही विवाद जारी है, और अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो गलत दिए गए हैं। फिलहाल आयोग ने ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है हर सेट के लिए, जिसे आप ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मैं आपको उन 6 प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूँ जो विवादित रहे हैं, और देखते हैं कि आयोग ने इसका उत्तर क्या दिया है। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखिए कि ये जो सेट है ये सेट नंबर 20 से प्रश्न लिए गए हैं, लेकिन ये प्रश्न तो सभी सेट में रहे होंगे और प्रश्नों की संख्या मात्र 6 है, तो आसानी से आप अपने सेट से इसे सर्च भी कर लेंगे। यहाँ पर देखिए जो पहला विवाद था वो ये था कि ये जो प्रश्न है शेड्यूल और सब्जेक्ट वाला, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बारे में कहा जा रहा था कि जो यहाँ पर हिंदी दी गई है, हिंदी गलत दी गई है। राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन ये दिया गया है। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि काउंसिल ऑफ स्टेट का अनुवाद राज्य विधान परिषदों किया गया है, जबकि यहाँ पर राज्यसभा होना चाहिए था। ठीक है, एनीवे बस छोटी सी त्रुटि यहाँ पर मानी जा रही थी, लेकिन इसका जो विकल्प है वो अकॉर्डिंग टू योर आंसर की क्वेश्चन नंबर 89 का जो जवाब आया है वो सी आया है। ठीक है, तो सी का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें ए का दूसरा सही है, तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। इसके बाद बी का पहला दिया गया है, जो चौथी अनुसूची है उसमें राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन। सातवीं अनुसूची के बारे में आप जानते ही हैं, और ये 4 नंबर से मैच होगा। 8वीं अनुसूची में भाषा दी गई है, तो इसका सी ऑप्शन सही था, और यही ऑप्शन आप लोगों ने भी सही माना ही होगा। तो इसका जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट बताया गया है ऑफिशियल आंसर की के मुताबिक। अगला जो विवादित क्वेश्चन था जिस पर अभ्यर्थी कह रहे थे कि इसका भी उत्तर गलत है, तो प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया। तो यहाँ पर छात्रों का ये कहना था कि इन चारों में कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी स्थापना 1975 में की गई हो, और रायपुर तो उत्तर प्रदेश में ही नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए थे उनको गलत बताया जा रहा था। फिलहाल आयोग ने इसका उत्तर माना है ऑप्शन बी को। ठीक है, आयोग के द्वारा इसका उत्तर बी माना गया है। फिर देखते हैं, देखिए यहाँ पर सूची दी गई थी जैव आरक्षित क्षेत्र और राज्य। इसमें अभ्यर्थी ये कह रहे थे कि जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, ये करेक्ट भी है, इसकी जगह उत्तराखंड होना चाहिए था, तब ये नंदा देवी से जाकर मैच हो जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर नंदा देवी नहीं है तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो गलत है। फिलहाल यहाँ पर जो पुराना विकल्प है वही दिया गया है, जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक हुआ करते थे। ये तब का प्रश्न है, तो प्रश्न काफ़ी पुराना है, इसको अपडेट नहीं किया गया है बेसिकली, बस यही बात है। इसका जो उत्तर है वही है जो आप मान रहे हैं, यानी कि इसका ऑप्शन डी बताया गया है सही। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 110 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी माना गया है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो मैं रखता हूँ आपके सामने, उसको भी आप लोग ज़रूर देखिए। और अगला प्रश्न यहाँ पर ये होगा कि हाँ, बैसिलस हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है। तो ये जो इन्फ्लुएंजा है बैसिलस हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक बताया गया है। बेसिकली फ्रेंड्स ये माना जा रहा था कि इसके 2 उत्तर सही हैं, मेनिंजाइटिस वाला और इन्फ्लुएंजा वाला दोनों सही हो सकता है, सॉरी मेनिंजाइटिस वाला और निमोनिया वाला, यानी कि बी और सी दोनों सही हैं। लेकिन आयोग ने इसका उत्तर माना है ऑप्शन ए को, काली खांसी इसका उत्तर माना है। क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसका आंसर ए माना गया है। ठीक है, काली खांसी का। फिलहाल इस पर ऑब्जेक्शन तो आप कर ही सकते हैं, और जितने भी प्रश्न हैं जो आपको गलत लगें तो उनका ऑब्जेक्शन आप ज़रूर करिएगा, लेकिन लगा दीजिएगा लास्ट में जो सबूत है आपके पास, बिना उसके तो मान्य होगा नहीं। काराकोरम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। इसका उत्तर माना गया है आयोग के द्वारा ऑप्शन ए को, तुर्कमेनिस्तान। लेकिन यहाँ पर जो एक्सपर्ट हैं उनका ये कहना है
समसामयिक घटना चक्र विशेषज्ञों का दावा है कि प्रश्न संख्या ये जो 106 दिया गया है इसमें काराकुम मरुस्थल का देश पूछा गया है। तो 70% जो हिस्सा है वो तुर्कमेनिस्तान में है, लेकिन इसका नवीनतम विस्तार भी हो रहा है कजाकिस्तान तक। तो ए और डी दोनों सही होने चाहिए। ठीक है, ये समसामयिक घटना चक्र के जो एक्सपर्ट हैं उनकी राय है। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो पहले से विवादित थे। आयोग ने इसका उत्तर क्या माना है ये मैंने आपको बताया, और अभी जो आंसर की आई है अब आप उसको देखिए अपने जो आपने मिली है ना स्टूडेंट कॉपी उससे, या फिर जो भी प्रश्न आपने हल किए हैं मैच कराइए, देखिए कितने आपके सही होते हैं और किन किन प्रश्नों पर आपको डाउट हो रहा है, तो उनके बारे में भी आप ज़रूर बताइएगा। और जो लोग यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम, तो उनसे एक निवेदन करूंगा कि इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। इंस्टाग्राम पर अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आईडी बहुत सिंपल है, @study with ज्ञान सर्च करिएगा, कनेक्ट हो जाइएगा। थैंक यू सो मच।